जब नूर जहां ने ये गाना गाया तो महफिल में बैठे हुए रफी साहब अपने जज्बात पर काबू न रख सके और बेअख्तियार रो पड़े। इनकी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं और आंसू खामोशी से रखसारों पर बहने लगे, जैसे दिल का बोझ आंखों से निकल आया हो। आलम लोहार, जो कि अपनी मजबूत आवाज और शानदार फन के बायस एक अजीम गलोकार माने जाते थे, वो भी उस आवाज के सामने टूट गए। उनकी आंखें भी आंसुओं से भर गईं और वो बार बार सिर झुकाकर आंसू पूंछने लगे। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करते रहे, आंसू इतनी ही शिद्दत से बहते रहे। इसी लम्हे भारत में धूम मच गई और पाकिस्तान के लोग इस गाने को सुनने पर मजबूर हो गए। बेमबी से मुसलसल काले आने लगे कि ये कैसी आवाज है जो दिलों को चीर रही है। आज जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये वो गाना है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुद ब खुद नम हो जाएंगी और दिल पर अजीब सा बोझ महसूस होगा। ये सिर्फ दावी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसे बड़े बड़े फनकार भी महसूस कर चुके हैं। उसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस गाने का असल मजा लेना चाहते हैं तो जरा भी जल्दी ना करें, खामोशी से सुने, दिल से सुने और खुद को उस आवाज के हवाले कर दें। ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए अभी रुके और आखिर तक हमारे साथ रहिए। भारत में रेडियो सुनने वाले लोग एक दूसरे को खामोश रहने का इशारा करने लगे ताकि ये आवाज पूरी तरह सुनी जा सके। हर कोई यही पूछ रहा था कि ये गाना आखिर किसने गाया है, जिसने दिलों की दीवारें गिरा दी हैं। कहा जाने लगा कि ये आवाज सरहदों को चीरती हुई सीधी दिल के अंदर उतर रही है। यहाँ तक बात पहुंची कि भारत का मोदी भी हैरत में पड़ गया और कहने लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आवाज किसकी है। उसने कहा कि ये सिर्फ एक गुलकारा की आवाज नहीं बल्कि कोई ताकतूर एहसास लगता है। लोग ये सुनकर और ज्यादा हैरान हो गए। इसी लम्हे सबको मालूम हो गया कि ये आवाज नूर जहां की है। पाकिस्तान में उस गाने ने सुनने वालों के दिलों में जैसे एक तूफान बर्पा कर दिया। गलियों में, महल्लों में, घरों में और सहनों में यही आवाज बार बार सुनाई देने लगी। लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर रेडियो के गर्द जमा होने लगे। दुकानों में बैठे दुकानदार गाहकों के साथ खामोश खड़े होकर गाना सुनते रहे। चाय खानों में शोर खत्म हो गया और सिर्फ आवाज बाकी रह गई। हर कोई दूसरे को बुलाकर कहता कि जरा खामोश हो जाओ। यूं लगता था जैसे पूरा मुल्क एक ही कैफियत में बंध गया हो। नूर जहां की आवाज में ऐसा दर्द और ऐसा वकार शामिल था जो सुनने वाले को अंदर तक हिला देता था। हर लफ्ज दिल के किसी न किसी छुपे हुए जख्म को छू रहा था। ये आवाज कभी माँ की दुआ लगती थी और कभी बिछड़े हुए किया। लोग अपने अपने दुख इस गाने में तलाश करने लगे। किसी को माजी याद आ गया और किसी को खोई हुई मोहब्बत। ये गाना सिर्फ सुनने की चीज न रहा, ये दिल से महसूस करने का तजुर्बा बन गया। आलम लोहार बार बार अपनी आंखों पर हाथ फेरते रहे मगर आंसू रखने को तैयार न थे। रफिया साहब की आंखें बंद थीं और चेहरे पर वो कैफियत थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। ऐसे बड़े फनकार भी इस आवाज के सामने बेबस नजर आ रहे थे। महफिल में मौजूद हर शख्स पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। कोई तालियां बजाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि ये लम्हा आम नहीं है, ये फन के उरूज का लम्हा था। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ये गाना तेजी से फैलने लगा और लोग एक दूसरे को सुनाने लगे। बिमबी, दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में लोग रेडियो के गर्द जमा होने लगे। हर जगह यही सवाल गूंज रहा था कि ये आवाज कहां से आई है। जब मालूम हुआ कि ये आवाज पाकिस्तान से आई है तो लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा फन ने आज सरहदें मिटा दी हैं, किसी ने कहा दिल दिल से जड़ गए हैं। ये आवाज नफरत पर मोहब्बत की जीत थी। ये गाना सड़कों, बाजारों और घरों से निकलकर लोगों की रूह तक पहुंच गया। बस्सों में सफर करने वाले लोग भी खामोशी से उसे सुनने लगे। रिक्शों में बैठे लोग रेडियो की आवाज जरा तेज कर देते थे। हर जगह एक ही कैफियत थी, खामोशी और आंसू। किसी ने कहा ये लम्हा तारीख बन गया है, किसी ने कहा ये आवाज कभी नहीं भूलेगी। हर दिल गवाह बन गया। नूर जहां ने उसे एक गाने से साबित कर दिया कि आवाज में कितनी बड़ी ताकत होती है। ऐसी ताकत जो नफरत को मिटा दे और दिलों को जोड़ दे। उन्होंने बगैर किसी तकरीर के पैगाम दे दिया। ये पैगाम मोहब्बत, दर्द और सच्चाई का था। लोग इस आवाज के सामने झुक गए। यही बड़े फनकार की पहचान होती है, जो वक्त से आगे निकल जाए। वक्त गुजरता गया मगर इस गाने का असर कम ना हुआ। नई नस्ल ने भी जब यह गाना सुना तो वही कैफियत महसूस की। आंखें आज भी नम हो जाती हैं, दिल आज भी भारी हो जाता है। ये गाना सिर्फ माजी की बात नहीं रहा, ये हर दौर का एहसास बन गया। यही वजह है कि ये आज भी जिंदा है। आज भी जब ये गाना कहीं चलता है तो फजा बदल जाती है। लोग गैर इरादी तौर पर खामोश हो जाते हैं। दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं। ये नूर जहां की आवाज का कमाल है।
ये सिर्फ गाना नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है जो सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि नूरजहां की आवाज़ में जो जादू था वो किसी और के पास नहीं था। नूरजहां का गाना सुनकर हर दिल रो पड़ता था। अगर ये आपको गाना पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए।